हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला आरिफ लतीफ। ही इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाई मैं इनको आज पॉडकास्ट पे लेके आई हूँ, क्योंकि आई हैव सीन हिज जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ एंड आई वांट यू गाइस टू लर्न अ थिंग और टू जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आज तक किया है। ही विल बी टेलिंग अस अबाउट इट एज वेल। हम लोग क्योंकि जब भी बातें करने के लिए बैठते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट टुडे स्पेसिफिकली हमने 2-3 टॉपिक्स निकाले हैं जो कि आर नॉट ओनली गोइंग टू बी इंफॉर्मेशनल फॉर मी बट फॉर यू एज वेल। सो अब्दुल्ला यार, अपने बारे में बताओ, व्हाट्स योर कैरियर लाइक, क्या तुमने अभी तक प्रोफेशनली अचीव किया है लाइफ में? सो टेक अस थ्रू इट प्लीज। Assalamualaikum Tareem. Thank you for introducing me, and I'll also introduce myself very briefly for anyone who's watching. मैं basically I'm a growth marketer. I work at a multinational और मैं उनकी Southern European markets lead कर रहा होता हूँ. Okay. और apart from that, I also do consultancy for multiple small businesses in, let's just say, in e-commerce category या in overall digital commerce category. सही है। And those small businesses, alhamdulillah, are now at a stage where they are also scaling, they are also growing, or they've started turning in good profits as Good well. revenue, yeah. So of course, एक वो factor भी है. Apart from that, I also teach at a university, bachelor's को और master's के students को. Yeah. That's So, his part-time hobby. And I'm a passion sure project, passion yes, project, yes. And I'm sure तुम्हें help करता होगा कितना अपने personal काम के अंदर भी, when you're teaching something, you get to learn so much from the students as well when you're बिल्कुल giving them knowledge नहीं, as well. बिल्कुल ऐसा ही है. I believe that teaching or learning, it's a two-way Two-way street. street, No one's ever बिल्कुल। too old to learn anything new. Yeah. और मेरे जो students हैं, most of them are from multiple other backgrounds as well. अगर मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड भी हैं, फैशन डिजाइन के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास, ऑफ कोर्स मार्केटिंग के भी हैं. ओवरऑल मोस्टली मेजॉरिटी मार्केटिंग स्टूडेंट्स ही की है, लेकिन क्योंकि इट्स अ मार्केटिंग इलेक्टिव, आई टीच ई कॉमर्स बाय द वे, और उसके अलावा आई आल्सो टीच डिजिटल मार्केटिंग. तो या इट्स ऑफ कोर्स इट्स फन, इट्स अ वेरी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस, a very enriching experience, rightfully. अच्छा, सो अब्दुल्ला, एज वी बोथ हैव डन मार्केटिंग, साथ में किया हम लोगों ने, और हम दोनों ने डिफरेंट रूट्स लिए हैं आई वुड से उसके अंदर. जैसे मैं थोड़ा सा ब्रांड मार्केटिंग की साइड पे, कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी एंड इन सारी चीजों पे निकल गई हूँ. यू आर मोर टुवर्ड्स द पेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस ऑफ इट, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई एम श्योर दैट आई ऑल्सो नीड डेटा टू लाइक अ कंपनी, जो भी हमें आर्टवर्क्स बनाने होते हैं, कैंपेन्स ड्राइव करनी होती है एंड एवरीथिंग, एंड यू वुड नीड ब्रांड मार्केटिंग की हेल्प इन दैट. बट पेड मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग इटसेल्फ, क्योंकि लोगों को यहाँ पे काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं इन चीजों के ऊपर कि क्या है, कैसे है, हाउ दे यूनाइटेड, क्या चल रहा है इसके अंदर. तो कैन यू एजुकेट अस मोर कि पेड मार्केटिंग छोटी फील्ड है, बड़ी फील्ड है, क्या होता है, क्या करना होता है? एग्जाम्पल दूंगा इसके लिए. सही है, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, मैं उसको एक चीज बोलता हूँ कि यार पहले आप ये फोकस, आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको ब्रांड बनाना है या आपको दुकान चलाना है. अच्छा, ठीक है, दुकान तो एक किरियाना में बैठा बंदा भी एक दुकान चला रहा है, ठीक है, और आपको वही काम करना है. ठीक है, तो वो डिजिटल मीडियम्स पे इट इजंट इजी. ठीक है, और इट इजंट इजी एंड इट इजंट प्रॉफिटेबल. मैं किसी को झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा अगर आपको सिर्फ दुकान चलानी है. अगर आपको ब्रांड बनाना है, ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर्स चाहिए, कंसिस्टेंट ऑर्डर्स कैसे आएंगे? कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आएंगे कंसिस्टेंट एक लॉयल कस्टमर से आएंगे. ठीक है, तो वो पूरा जो एक एंटायर प्रोसेस है, और मैं उस पूरे प्रोसेस को देख रहा होता हूँ, मैं उस पूरे प्रोसेस पे गाइड कर रहा होता हूँ. मुझे जो, सॉरी मैं तुम्हें बीच में कट कर रही हूँ, बट मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, यू आर सेइंग कि किसी को भी अगर अपनी सिर्फ चीजें बेचनी है तो रादर देन जस्ट ओपनिंग अप कि मैंने ये मोबाइल फोन के कवर्स बेचने हैं, दे शुड आइडियली मेक अ ब्रांड आउट ऑफ इट दैट विल हेल्प देम मोर, राइट? 100%. देखिए, अ ब्रांड गोज इनटू अ लॉन्गर रन. ठीक है, आप एक दुकान आप सस्टेन ई कॉमर्स पे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप किराना खोलते हो, आप हर मोहल्ले में 2 से 4 किराना होती है हर गली के कोने पे. आपकी जिस किराना से अच्छी बात हो गई, आप उससे जाके चीज खरीदोगे, जो रेट अच्छे दे रहा है उससे खरीदोगे. सेम अप्लाइज टू ई कॉमर्स एज वेल. ठीक है, आप अगर किराना वाले के पास जा रहे हो जिससे अच्छी बात है, आपको अच्छे रेट दे रहा है, तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट. आपको एक प्राइस पॉइंट का एडवांटेज मिल रहा है, और दूसरा आप उसको, यू आर अ लॉयल कस्टमर टू हिम. ठीक है, ही इज मेड दैट रिलेशनशिप एंड यू आर डूइंग दैट. ठीक है, एक किराना वाले के पास मार्जिन्स कम होते हैं. सही है, जबकि अगर मैं उसी किराना को एक LMT से, लोकल मॉडर्न ट्रेड से, इम्तियाज से किसी से कंपेयर करूं, कि इम्तियाज के मार्जिन्स भी शायद उतने या उससे भी थोड़े कम होते हैं, मगर इम्तियाज जो बेचता है वो अपने एक्सपीरियंस से बेचता है. मेक सेंस, उनका एक ब्रांड बन चुका है. एग्जैक्टली. अगर इसी तरह मैं इसको ई कॉमर्स पर एप्लीकेट करता हूँ, अभी मैं इम्तियाज भी ऑफ कोर्स ई कॉमर्स प्लेयर है, लेकिन अब उसमें हम नहीं जा रहे, हम एक ओवरऑल एक जनरल डेफिनेशंस के अंदर जा रहे हैं. अगर मैं उसको ई कॉमर्स के ऊपर लेकर आता हूँ, सिमिलर एग्जांपल को, ठीक है, अगर आप एक छोटी दुकान हो, आपके पास ना कोई आ रहा है ना कोई कुछ खरीद रहा है, आप पैसे लगाते रहोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी कंपेटिटिव लैंडस्केप. ठीक है, पीपल थिंक कि यार मैं ₹1,00,000 लाऊंगा, मेरे पास ₹3 लाख की सेल आ जाएगी.
सही है, तो ये एक जनरल लोगों का मिसकंसेप्शन है, which isn't the case. There is a lot of work done on back end. ठीक है, आपके प्रोडक्ट से लेके आपकी प्रमोशन, आपकी अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, वो 4 P's of Kotler. आप you go back to the basics and you apply whatever you're doing in terms of building a brand on your e-commerce, or let's just not be very specific towards e-commerce. Let's just say digital commerce channel. तो आपको उसके ऊपर replicate करना होता है. सही हो गया. So yeah. अच्छा, सो अभी तुमने 2-3 दफा ने टर्मिनोलॉजी यूज की है अब्दुल्ला ने, विच इज बेसिकली डिजिटल कॉमर्स. मुझे थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग है, बट आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी एंड फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, कैन यू डिफाइन अस मोर व्हाट डिजिटल कॉमर्स इंटेल ऑल टुगेदर? क्या है डिजिटल कॉमर्स? डिजिटल कॉमर्स टू सिंप्लीफाई इनटू अ सिंगुलर सेंटेंस ना, तो मैं ये बोलूंगा, इट्स एनी सॉर्ट ऑफ मनी ट्रेड दैट is been done online. I have a question here as well. E-commerce is a part of digital commerce, या digital commerce e-commerce में आता है? नहीं, e-commerce is a part of digital commerce. Okay, उसकी umbrella में आता है. Yes, digital commerce is a full umbrella. इसके अंदर आपकी फिनटेक कॉमर्स आ रही होती है, आपकी सब्सक्रिप्शन ऑन डिमांड कॉमर्स आ रही होती है, बस सब्सक्रिप्शन ऑन डिमांड, लेट्स से नेटफ्लिक्स आ रहा होता है, ये सब आता है. Netflix is also, yes, 100% it comes under digital commerce. ठीक है, because all those transactions are being done digitally, and all those transactions are giving you a sort of a Netflix की membership को, मतलब it's not tangible, right? Yeah. It's there, it's on the digital medium, it's stored on the cloud. ठीक है, you can access your account whenever you want. ठीक है, तो काफी सारी इसके अंदर टर्मिनल IoT कॉमर्स आ रही होती है. ठीक है, तो और इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस आ रही होती है ना. ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की बात करूं, तो व्हाट इज ई कॉमर्स इन अ जनरल मैनर, ठीक है, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, टू डिफाइन इट इन अ वेरी बुकिश डेफिनेशन. ई कॉमर्स इज सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स ऑनलाइन. ठीक है, आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे, बिल्कुल सही है. अब इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, which is very very crucial for people to understand. जैसे Amazon and Daraz, and they are pretty clear examples of e-commerce platforms, they are right? E-commerce players, very big players. Yes, I agree. लेकिन बट इसके अंदर भी एक सर्टन बाइफर्केशन आ जाती है, वो है मार्केट प्लेसेस. ठीक है, वो है मार्केट प्लेसेस, और एक होती है आपकी अपनी इंस्टाग्राम शॉप होती है, या अपना शॉपिफाई स्टोर होता है. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. अगर मैं ई कॉमर्स के अंदर भी जाऊँ ना, तो देयर मल्टीपल ब्रांचेस. वी हैव ड्रॉप शिपिंग, वी हैव प्रिंट ऑन डिमांड, वी हैव व्हाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग. वी काफी सारे इस तरह की लेयर्स आती है मार्केट प्लेसेस, लाइक यू मेंशन्ड. तो काफी इसकी मतलब आप डेप्थ में इसके अंदर जा सकते हैं. एग्जैक्टली. सो या ठीक हो गया. अच्छा, एक चीज मुझे और बताओ, द बिजनेसेस, द कंसल्टेंसीज दैट यू आर डूइंग फॉर डिफरेंट कंपनीज, एंड इवन जो अभी भी तुम्हारा करंट कॉर्पोरेट वर्क है, आर दे लार्ज स्केल बिजनेसेस दैट यू आर लुकिंग आफ्टर, या फिर ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं? एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स? लाइक लोगों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कंपनीज के. दे वांट टू स्केल, मे बी दे वांट टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल, उनको या तो सिर्फ लीड्स चाहिए होती हैं. सो कैन यू टेक अस इनटू दैट कि आजकल क्या ज्यादा चल रहा है? अच्छा, अब इसके अंदर मैं आता हूँ, इसको लेट्स आल्सो ब्रेक दिस डाउन. हाँ, प्लीज. मैं अगर इसकी डेप्थ में जाऊँ, तो जो मेरी जनरल 9 to 5 है, सो इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. ओके, सही है. मैं ऑब्वियसली डिफरेंट मार्केट्स रिएक्ट डिफरेंटली इन डिजिटल चैनल्स पे भी. सही है, मैं उसकी फ्रांस, इटली, स्पेन की मार्केट्स देख रहा होता हूँ. अच्छा. तो वो एक एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम है, और वो बहुत बड़ा प्लेयर है. ओके, ठीक है. अगर मैं लोकल स्मॉल बिजनेसेस की बात करूँ, आई थिंक दिस वुड हेल्प एनीवन हु इज स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस. ओके, ठीक है, कि यार उसके अंदर भी अगर मैं अपनी नीशेस की अभी बात करता हूँ, जिसमें मैं जहाँ पे हूँ, मैं मल्टीपल नीशेस देख रहा हूँ. मैं स्किन केयर ब्यूटी देख रहा हूँ. अच्छा. मैं कार्स की कैटेगरी देख रहा हूँ, कार गैराजेस, कार एक्सेसरीज, ये सारी चीजें. मैं ईटरीज, रेस्टोरेंट्स देख रहा हूँ. ठीक है, तो मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनकी मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ. अब बाय स्मॉल बिजनेसेस आई वुड लाइक टू डिफाइन, सो दे आर प्लेयर्स who generally invest 2-3 लाख 4 लाख रुपए per month. अच्छा. हाँ, this is a small business. Amount काफी. हाँ, this is a small business. So anyone who has that much amount of money to spend online ना, yeah, ठीक है, so they need to be wary of a couple things. Okay. Like what? Like पहली चीज में ना, sort out your basics. हाँ. By basics I mean आप वैल्यू क्या दे रहे हो, पहली चीज तो आप ये सॉर्ट आउट करो. सही है. वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग अ प्रोडक्ट, इट बीइंग सर्टेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या वैल्यू दे रहे हो. ठीक है, सेंसर स्टोरीज आया, इट्स अ वेरी बिग ई कॉमर्स प्लेयर. अब इट्स अ प्राइवेट लेबल प्रोजेक्ट, और उन्होंने अपनी लैब सेटअप की, 10 चीजें सेटअप की हुई हैं, और दे आर सेलिंग लाइक क्रेजी ऑनलाइन. ओके, ठीक है, और वो सिर्फ उनका ऑनलाइन है. बाद में वो लोग रिटेल की तरफ, आउटलेट्स की तरफ जाएं. तो उनका पहला यूनिक वैल्यू क्या थी, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं ना, उन्होंने इंप्रेशंस सस्ते बेचना शुरू किए. सेंसर स्टोरीज के अलावा भी काफी ब्रांड्स थे जो यही काम कर रहे थे. सेंसर स्टोरी ग्रो कैसे किया, उसने अपनी बेसिक्स उतरी रखी, उसने प्राइस पॉइंट उतरा रखा, उसने प्रमोशन, उसने प्लेस, अवेलेबिलिटी, ये सब उतरा रखा.
और पाकिस्तान जैसी मार्केट में ना तेरी में वेरी क्रूशियल, जो सबसे मेजर जो हमारे पास एक इश्यू आता है ना, वो आता है ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी ऐसे ही है यार। in terms of whether it being a product, Yeah. ठीक है, whether this being the information provided online, Yeah. कि मतलब आपको सही इन्फॉर्मेशन चीज मिलेगी भी अल्टीमेटली या नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये भी, अगर मैं परफ्यूम्स का शौक रखता हूँ तो मेरे पास आज एक एड सर हो रहा था, लिखा होता ओरिजिनल क्रीड अवेंटस फॉर 3000 PKR। सही है। अब एनीवन इन देयर राइट माइंड, ठीक है, वो कहेगा कि यार ओरिजिनल क्रीड Original अवेंटस कैसे है? जब असली क्रीड अवेंटस लाख रुपए का है, ठीक है, उस पर उन्होंने लगाया हुआ 99% और आई एम सर्टेन अ लॉट ऑफ पीपल वुड एंड अप बाइंग इट। ओके। सही है, एंड दे विल, और उनका ट्रस्ट और शैटर होगा, Shatter वो हो मजीद जाएगा, ई कॉमर्स के मजीद Makes अच्छे sense। स्मॉल बिजनेसेस जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनके साथ से नहीं खरीदेंगे, 10 चीजें करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो सॉर्ट योर बेसिक्स, सॉर्ट आउट योर ट्रस्ट फर्स्ट, Yes। ठीक है। क्रेडिबिलिटी अपनी बनाओ। क्रेडिबिलिटी आप कैसे बनाओगे? इट डजंट मीन कि आपके पास 3 लाख है, आपने जाते ही आपने बोला कि यार अब्दुल्ला मेरे पास 3 लाख है, इसके एड्स चला दो तुम। तो मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं आपको बोलूंगा भाईजान आपके पास 3 लाख है ना, आप 1 लाख के एड्स चलवा लेना, ठीक है। बाकी 2 लाख आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी वेबसाइट में, योर वेबसाइट इज, जो आपका जो फ्रंट एंड है, आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो आपका पहला टच पॉइंट है फॉर एनी कंज्यूमर। क्लियर होने चाहिए Exactly। किसी भी कंपनी के। आप अपनी वेबसाइट ऑर्डर रखो, बिल्कुल। और आप कंज्यूमर को ये तो बताओ कि आप कर क्या रहे हो। देखो मार्केटिंग फनल जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, दैट्स वेरी बेसिक, ठीक है। ब्रांड मार्केटिंग, एवरीवन यूजेस दैट मार्केट फनल, एंड डिजिटल लैंडस्केप की अच्छी बात यह है कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। आपके पास डेटा है टू गिव रिलेवेंट मेजरेबल रिजल्ट्स, टू गिव बेटर इनसाइट्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप ये सब दे सकते हो उसके अंदर। बाकी अगर एक स्मॉल बिजनेस आ रहा है, मैं उसको बोलूंगा यार आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे पहले फोकस करो। मुझे मैं आई एम नॉट समवन जो कहेगा आप 3 लाख दो मैं 30 लाख की 6 लाख की देता हूँ, दिस इज क्रैप, ठीक है, नहीं हो सकता, दिस इज हो नहीं सकता, तो इट्स नॉट द राइट वे यार, नहीं हो सकता। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तो आप एस्टैब्लिश बिजनेस ऑलरेडी हो, देन इट्स प्रीटी मच डूएबल। पॉसिबल। अगर खाड़ी आज 3 लाख रुपए चाके 30 लाख की सेल एक्सपेक्ट कर सकता है, तो खाड़ी की ना सेल की बात कर रहा हूँ, वो आ सकती है। देयर इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, उसने क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, उसने महीनों की महीने कह रहा हूँ, उसने सालों की डेकेड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं आज एक छोटू सा ब्रांड अपना स्टार्ट करता हूँ क्लोथिंग का, तो मुझे पहले तो बेसिक सॉर्ट करनी है। आप दुकान अगर भी खोलते हो तो आप दुकान ऐसे ही तो नहीं, कच्ची दुकान के अंदर तो नहीं ठेला लगा के, ऐसा तो नहीं आप करते। आप प्रॉपर उसको शोशा वाला बिल्ड करते हो, अच्छा सा बिलबोर्ड लगाते हो, एक्सपीरियंस देते हो लोगों को, एक्सपीरियंस देते हो। वही चीज आप रेप्लिकेट करो अपनी ई कॉमर्स पे भी सेम होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट पे मेहनत करो, ये आपका पहला टच पॉइंट है। कस्टमर जब भी आपके पास आएगा, पहली चीज आपकी वेबसाइट देख रहा है ना, स्टोर तो नहीं देख रहा वो आपका, ठीक है। दूसरी चीज जो आप बिल्ड करो वो अपनी अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, मतलब आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, वो अपनी पूरा फनल ऑब्जर्व करो ना, कि पहले तो इंसान को, अगले कस्टमर को जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, उसको ये पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कोई बंदा आएगा और तुम्हें पता नहीं होगा ये कौन है, कौन है, हमसे बात करेगा, एग्जैक्टली, तुम हेजिटेट करोगे, तुम उसको पैसे देने में, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी डीलिंग करने में हेजिटेट करो, ऐसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्ड दैट, यस, यू फर्स्ट बिल्ड अवेयरनेस टॉप, उसके बाद यू बिल्ड कंसिडरेशन। इट्स अ वेरी वेरी बुकिश बात, बट इट इज प्योरली नेसेसरी। कंसिडरेशन आओ, आप क्लिक्स ड्राइव करो, अपनी वेबसाइट पे लेके आओ। एक बात है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, योर क्लिक फ्रॉम अ कस्टमर is the customer's first vote of confidence towards you. Of course. If they've clicked on your ad, ठीक है, it's their first vote of confidence, और let's explore more. Let's explore more. Yes, agree. Yeah. ठीक है, उसके बाद आप उसको बेचना। बिल्कुल। आप पहले दिन से ये नहीं बोलो, आई हैव फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है, जिनके मैंने बिजनेसेस स्केल किए हैं। वो मेरे पास आए दोस्त थे, उन्होंने बोला यार मेरा तो तुमने आज तक यार आप कभी इस रुझान नहीं किया, वरना I'll be happy to help, and you'll also get a friends and family discount, so that's one thing. But yeah, उसको स्केल करने में ना मैं कहूंगा, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप पहले महीने से, पहले दिन से ये नहीं बोलो कि मैंने Shopify का स्टोर बना लिया, मुझे एड्स चलाने हैं, सेल ला कर। इट्स क्रैप, ठीक है, कुछ नहीं आपको फायदा होना है। So yeah, these are some of the things that anyone who's starting out on e-commerce should be wary of and should keep in mind. If it's too good to be true, I think it's a really nice discussion that we just had, and तुमने जो हमें points बताए हैं, they are quite enriching in a way कि हमें sense मिल सकती है holistically marketplace की, उसमें क्या चल रहा है आजकल and what's going on. But as we have discussed about all of this, इसने 2-3 ऐसी words बोली हैं which are more marketing jargons. लोग इतने familiarized हैं, but they are not clear about those things. Can you in a very easy layman term explain what drop shipping is?
ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस कि मैं अपना अगर कहीं से धंधा खोल रहा हूँ Yeah. और मैं कहीं और का धंधा उठा के अपनी और किसी और का माल उठा के अपनी दुकान से बेच रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इज प्योरली दैट, इट हैज लो प्रॉफिट Isn't मार्जिन। it like the same Amazon and Daraz जो बिल्कुल करते ऐसे ही मैंने शॉपिफाई या इंस्टाग्राम पे स्टोर बनाया, हाँ। अमेजोन पे मेरे पास एक बंदा है, हम्म। मैंने वही एग्जैक्ट आइटम अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट किया, एंड दिस इज अ गुड बिजनेस, इट्स अ क्रेडिबल बिजनेस Yeah. एज वेल, बट इट हैज वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन। सो एनीवन हु इज स्टार्टिंग ऑफ ड्रॉप शिपिंग हम्म। हैव पेशेंस, ठीक है, इट विल रिक्वायर पेशेंस। और So ड्रॉप शिपिंग कोई भी कर सकता है किसी के भी प्लेटफॉर्म पे? किसी से भी कर सकता है ड्रॉप शिपिंग के लिए। ऑल यू नीड, यू डोंट इवन नीड टू कीप एन इन्वेंटरी ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर। आपने अमेजोन से, किसी से को अलीएक्सप्रेस, approach किया, दराज से आपने इससे माल उठाया, Yeah. अपनी वेबसाइट पे वही इमेजेस वही Yeah. डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, $2 बढ़ा के आपने वो सेल करना, ताकि वो जो मार्जिन है वो मुझे मिल जाए हाँ उसका। एग्जैक्टली, Yeah. $2 बच रहे हैं वो आपके। आपके। ड्रॉप शिपिंग में आप कमाते ही सिर्फ और सिर्फ सही। उसके बेसिस पे हो, कमीशन वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स की बेसिस जितना ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि $2 मिलते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा ना महीने जितना के वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा एग्जैक्टली। सो लो प्रॉफिट बिजनेस बट वेरी सेफ बिजनेस। एनीवन हु इज ट्राइंग आउट इन ई-कॉमर्स कैन ट्राई आउट ड्रॉप शिपिंग बिकॉज़ इट रिक्वायर्स जीरो, पोटेंशियली वेरी लो इन्वेस्टमेंट। आप 10,000 से भी कम पैसों में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस Makes स्टार्ट कर sense, सकते makes हैं। sense. सो यस, The other word that you used was white label, right? व्हाइट लेबलिंग। अब हमें बताओ what is white labeling? व्हाइट लेबलिंग इज बेसिकली मैंने एक चाइना में या कहीं पे सप्लाई ढूंढा, हम्म। एक तुमने भी वही सप्लाई ढूंढा, मैंने भी वही सप्लाई ढूंढा, बिल्कुल। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है। वो तुम्हारे भी स्किन केयर प्रोडक्ट बना के दे रहा है, मेरा भी बना के दे रहा है, और वो सेम चीज हमें बेच रहा है, और हमने सिर्फ और सिर्फ अपना लोगो और अपनी ब्रांडिंग डिफरेंट। तुमने अपनी अब्दुल्ला के नाम से बेच रहे हो, मैं अपनी तैयब के नाम से बेच रही हूँ। ये होती है व्हाइट लेबलिंग। तो आपने किसी और से स्टॉक उठाया, बल्क में उठाया। कॉफी ब्रांड्स में काफी कॉमन है वैसे। बिल्कुल कॉफी ब्रांड में कॉमन है, हमारे ब्यूटी ब्रांड्स में काफी कॉमन है, और मतलब काफी सारी नीशेस के अंदर कॉमन है। तो व्हाइट लेबलिंग सिंपली किसी और का माल, वो एक ही सप्लायर है जो 100 लोगों को बेच रहा है, आपने वही बस अपना लोगो चीजें चिपकाई, आपने ईयरबड्स वगैरह, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स के, 3-4 ऐसे ब्रांड्स हैं सेम ईयरबड्स बेच रहे हैं, चाइना का सेम सप्लायर है, उस पर अपना लोगो लगाते हैं, पैकेजिंग लगाते हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं और बेचते हैं। अभी बीच में वो वाला जिक्र भी जो पूरा हुआ था यूएस प्रोपेगेंडा, जिसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स थे came out to be कि सब चाइना से बन गया है। How true was that by the way? चाइना की बाय द वे बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, इन सारे गैजेट्स की हो गई, स्किन केयर की हो गई, ऐसे ही है, यू नेम इट दे सेल इट, ठीक है। आप एक भी नीश उठा लो कि आपको चाइना में सप्लायर मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। प्रीटी मच सिंपल। अच्छी बात है। Do you think US was actually getting it made from China and then selling it अपने नाम के अंदर? यार देखो, अब इसके अंदर भी एक वो केस आता है, ये तो हर कोई कर रहा है इंडियन इंडस्ट्री ना। आपके एप्पल जो है वो भी चाइनीज लोग बैठ के बना रहे होते हैं, एप्पल डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया होता है, वो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड क्रिएटेड इन चाइना होता है। तो चाइना की मार्केट ऑब्वियसली, चाइना और यूएस बाय द वे दोनों की मार्केट जो है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करते हैं, मैं डिजिटल में आऊंगा तो उस पर भी इट अप्लाइज, डिजिटल कॉमर्स पे भी, बट दे आर वन ऑफ दी मोस्ट क्रेजिएस्ट मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सही, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मैं कोट कर सकता, बट दे आर इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथली की मैं बात करूं, जिसमें वो ई कॉमर्स पे अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके कुछ ना कुछ कर रहे हो, बेच रहे हो। जबरदस्त। आई थिंक कुछ अभी जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं, these are some of the key trending things which have been happening in the world right now. And I love the way that Abdullah ने, because as I told you, I know him from quite some time, and इन्होंने अपने जिस तरह प्रोफेशनल कैरियर को, लोग अपने पैशंस को लेके कैरियर में बदल रहे होते हैं, बट अब्दुल्ला ने अपना प्रोफेशनल एजुकेशन कैरियर को अपने एक पैशन में बदला है, I would say. So that journey has been really nice, and I wish you really Godspeed for all the things that are going to come. And I know आप बहुत सारे और भी लोगों के businesses अच्छे बड़े करेंगे, and I hope one of those businesses is mine. But care. So thank you so much for actually taking out the time and giving us all that knowledge. He's a teacher as well, तो हमें बहुत अच्छे से डिटेल में इन्होंने explain करी है सारी चीजें. Now you need to tell my audience some things, some advice maybe regarding this marketing field, e-commerce or small businesses in general. Maybe people who want to start up something of their own, or maybe people who want to come to marketing paid towards the paid side as well. कोई advice है, कोई ऐसी चीजें जो तुम बताना चाहो? यार, this is for someone of, and I think this applies to people of all ages, e-commerce को लेके या डिजिटल चैनल्स को लेके। पहली चीज तो देखो, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, इफ यू डोंट हैव द स्टमक फॉर इट देन डोंट डू इट। स्टमक फॉर व्हाट? आप रिस्क अगर ले रहे हो ना ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है, यू नीड टू गो ऑल इन,
ठीक है, यू नीड टू डेवलप एंड यू नीड टू हैव ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो मतलब देयर इज नो क्विक सक्सेस इन ई कॉमर्स। अगर ऐसे मैं है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम चले जाएंगे, बट आपकी पाकिस्तान की भी डिजिटल चैनल्स अब इतने सस्ते नहीं रहे Makes कि sense. 60,000 70,000 लाख रुपए की ठीक है, कैंपेन भी ठीक है। इट्स नॉट गोना डू एनी गुड। Okay. ठीक है, आई मीन इट विल Hmm. ड्राइव सम रिजल्ट्स, Yeah, 100% it would, but you don't expect yourself to be a millionaire right away. Makes sense. सही, there are lot of concepts, a lot of influencers on Instagram, on YouTube जो बेच रहे होते हैं कॉन्सेप्ट के, यार आप ई कॉमर्स में ये लगाओ, हमने करोड़ रुपया बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। इट्स आइदर जनरेशनल वेल्थ और इट्स कंप्लीट फ्रॉड। ठीक है, दे एंड अप सेलिंग देयर कोर्सेज। Makes sense. ठीक है, सो Yeah. वेरी मतलब उस तरह का कि यार बी पेशेंट, मेहनत करो, और मतलब और अगर मेहनत और पेशेंस से भी काम नहीं हो रहा तो मतलब मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी ड्रॉप कर देना, तो दे कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन हेल्प For देम sure, for scale sure. their businesses, Yeah, because I am doing it for I'm the sure past 5-6 Abdullah years. will be willing to help So, anybody out. yeah, 100%. Guiding them 100%. regarding their career, because he's a teacher and teachers are ambitious about helping students and koi Of bhi, course, yeah, koi of bhi, course. not even just students. I Applies think- to people of all ages. Exactly, apply to people of all ages. Do feel free to reach out to Abdullah if you guys want to. He can help you out with any kind of advice that you want to in regards to paid marketing in general, because he's not just a paid marketing person. I think वो काफी confining Yeah, वो term है, right? confuse कर He's देते a हैं। marketing specialist, you can say, or an expert, something like that. So इनकी काफी सारी knowledge है, and the experience that he has and the results that he has generated. And वही वाली बात है, I will once again wish you all the best for Thank you, all that you do. Thank you. And thank you so much for coming. Really nice meeting you. Thank you. हम दोनों ने मिल के एक चीज बोलनी है, which is हाँ। basically keep watching. Keep watching.